कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्र, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही की काफी अच्छी चल रही है। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन लाए हैं जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है ना, पूछ रहा है। आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा कि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना। ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से की गई है। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, सारा प्रश्न। ठीक है ना। तो ये 1 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। मान लीजिए ना आज का प्रश्न जो रहेगा 70 प्लस रहेगा, और 70 प्लस रहेगा ना तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है ना। 70 प्लस यानी 80 90 कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो आपको जो है काफी अच्छे से जो है कम समय में काफी अच्छे क्वेश्चन की बात हम करेंगे। ठीक है। तो आपको जो है एक भी जो है क्वेश्चन को जो है क्या कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। तो 1 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से की गई है। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, 1 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे, याद रखिएगा सी टिक कर देंगे। ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे। याद रखिएगा गांव के घर जो लिखे हैं इस चैप्टर के लेखक जो है ज्ञानेंद्र पति जी है, ये भी साथ में याद रखिएगा। और देखिए कुछ भी एक्स्ट्रा बतलाने का हम प्रयास करेंगे तो आप लोग उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो हो जाएगा बिहार बोर्ड से वो भी रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर कम से कम 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसका मतलब 140 हो जाएगा। दुगुना क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छुपा होगा इस तरह। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग अभी तक क्लास को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है, कर रोज कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए रोज कहानी के कहानीकार कौन है, तो 2 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा रोज कहानी के कहानीकार जो है अज्ञे जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। अज्ञे का पूरा नाम जो होता है सचितानंद हीरानंद वास्य अज्ञे होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। और रोज कहानी जो है एक प्रकार का क्या है, कहानी है। ठीक है ना, कहानी है, याद रखिएगा ये भी साथ में। अगर पूछ देगा रोज कहानी क्या है, रोज क्या है, तो रोज एक प्रकार की कहानी है, ये भी साथ में याद रखिएगा। तो यहाँ 3 क्वेश्चन जो है हम बतला चुके। ठीक है ना। इस 2 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बतला दीजिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो है छुपा था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन करेगा पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, अगर ऐसा प्रश्न आएगा ना तो हमें विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, गर्दा छोड़ा दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन को जो है नहीं छोड़िएगा। हमें विश्वास है कि ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आपको जो है अंजादी आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब पूरे जमाने पर ऐसा हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी का जो प्रवाची शब्द होता है भूमि होता है। ठीक है ना। और भूमि मतलब क्या होता है, धरती होता है, यह भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। याद रखना है एक भी क्वेश्चन को जो है क्या करना है, नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में रट जाना है मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। मात्र 70 प्लस के ऊपर रहेगा, 70 प्लस ऑब्जेक्टिव ऊपर रहेगा। ठीक है ना, इससे कम नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं करेगा अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अपना उल्लू जो सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा अपना काम निकाल लेना। ठीक है ना। जो आपसे ज्यादा लगाव रख रहा है तो इसका मतलब समझिए आपसे जो है काम है उसको। ठीक है ना, आपसे काम है, वो काम निकलते ही आपका जो है क्या करेगा, साथ छोड़ देगा। ठीक है। तो आपको जो है ऐसे व्यक्ति से आपको क्या करना है, दूर रहना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करें कि रघुवीर सहायक का जन्म स्थान है, रघुवीर सहायक जी का जन्म स्थान जो है कहां है। याद रखिएगा 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मालती के पति का नाम क्या था। मालती के पति का नाम जो था याद रखिएगा महेश्वर था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है। ठीक है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको अंतिम सांस तक दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अंतिम सांस समझते हैं ना आप लोग कहां तक दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रंगून कहां है, रंगून जो है वो कहां है। याद रखिएगा रंगून जो है वर्मा में है, जहां लड़ाई हो रही थी, मानक जो है लड़ रहा था, वहां वर्मा में लड़ रहा था। ठीक है ना। सिपाही जो उसे क्या बोला गया था, सिपाही बोला गया था, और वर्मा में था। वर्मा के इस पाठ के लेखक जो है बतला दे रहे हैं कि मोहन राकेश
अंग्रेजी है, ठीक है ना, और सिपाही के माँ पाठ से लिया गया है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। देखिए हम लोग नायक किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई फिल्म देख रहे हैं और फिल्म में किसी को नहीं देखते हैं, डायरेक्टर, डायरेक्टर यानी मान लीजिए कि हीरो, हीरो उसमें क्या क्या होता है, नायक होता है, हीरो होता है, ठीक है ना, हीरो। तो मतलब उसने कहा था कहानी का हीरो कौन है, ठीक है ना, कहने का मतलब हीरो कौन है, तो याद रखिएगा लहाना सिन्हा है हीरो उसमें का, लहाना सिन्हा अगर पढ़िएगा ना, बड़ी मजेदार कहानी है, ठीक है ना, बड़ी मजेदार कहानी है, इस चैप्टर अगर पढ़िएगा तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अरे भारत का विशेषण क्या होता है। देखिए ऐसा प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है अपना बिहार बोर्ड के पेपर में, ठीक है ना। तो भारत का विशेषण जो होता है भारतीय होता है, तो अब कौन सा भारतीय रहेगा, ठीक है ना, कौन सा भारतीय रहेगा, तो देखिए यहां पर भारतीय ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन यहां अगर बी मारते तो क्या हो जाता, तो भारतीय भी लिखा है तो भारतीय लिख दिया, यहां आकार लगा दिया है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे, 9 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। और समाज का भी विशेषण पूछता है तो याद रखिएगा, समाज का विशेषण जो होता है सामाजिक होता है, और जात का विशेषण क्या होता है, जाति का भी विशेषण पूछता है तो जातीय मारिएगा, ठीक है। और सेव का विशेषण पूछेगा तो शिव का विशेषण सेव होता है, याद रखिएगा। अभी साथ में एक ऐसे का बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, इसलिए आपको जो है हम चर्चा करके बतला दिए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या है। देखिए अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग की बात किया जा रहा है, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग की बात किया जाए तो देखिए सबसे पहले जो जुड़ा होगा उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जब से जो मतलब मान लीजिए कोई शब्द के पहले जुड़ जाएगा उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे, लेकिन अंत में जुड़ेगा मतलब लास्ट में जुड़ेगा उसे हम लोग प्रत्यय करते हैं। अगर पूछ दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अति जोर, अति जोर क्या हो जाएगा, अति जोर रिक्त, रिक्त हो जाएगा ना। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अति जोर, तो यहाँ अति जो आगे पहले आगे तो इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, उपसर्ग जो है ऑप्शन क्या है, अति है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसा ऐसा प्रश्न आपको जो है समझाया जा रहा है, आपको जो है यहाँ पर कंसेप्ट के साथ क्लियर किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। सारे बच्चे जो क्लास में नहीं जुड़े जो पुराने जुड़े, ठीक है, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गंगा शब्द का प्रवासी शब्द क्या होता है। देखिए गंगा जो होता है मंदाकिनी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। गंगा शब्द का जो हम लोग प्रवासी बोलते हैं मतलब दूसरा उसका ही दूसरा रूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, 11 का ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आप लोग मुहावरा पढ़ते होंगे, आप लोग मुहावरा पढ़े होंगे तो आप लोग आंख मूंद कर यहां मार देंगे, ठीक है ना। लेकिन मुहावरा में थोड़ा सा क्या हो जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना, लेकिन पूछ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं बिहार बोर्ड का, ठीक है ना। लेकिन याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, जो नहीं पूछा होगा उसको विशेष करके याद कीजिएगा, क्योंकि वो जो होता है वो पूछता है, ठीक है ना, और जो पूछ दिया है वो बार बार नहीं पूछता है, ठीक है ना, कोई इंपॉर्टेंट रहता है वही पूछता है, ठीक है। तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। उम्र का पता लगाना 12 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन करें विकास शब्द में उपसर्ग है जो, देखिए बी जोड़ काश, बी जोर क्या हो जाएगा, बी जोर काश, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी यहां पर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, बी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा आपको समझ में आ रहा है ना, सारे समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कह रहे हैं कि जीवन भर का एक शब्द होगा। देखिए कहने का मतलब अनेक शब्द से लिए एक शब्द, यहाँ ये क्वेश्चन जो है अनेक शब्द से लिए एक शब्द है, ठीक है। तो जीवन भर का एक शब्द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आजीवन भर हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि रामानुजन शब्द में कौन सा समास है। रामानुजन, रामानुज है यहाँ पर, ठीक है ना। रामानुज जो है शब्द में कौन सा समास है। देखिए राम के लिए नुज, राम के लिए अनुज, ठीक है ना, अनुज राम के लिए अनुज। देखिए तो यहाँ के लिए आ गया मेरे भाई, यहाँ के लिए आ गया तो कर्ता के चिन्ह आ गया, ठीक है ना। और कारक का चिन्ह जहां दिखाई दे वहां हम लोग तत्पुरुष समास का उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा एक रामानुजन फिल्म करके आता है, वो फिल्म देखिएगा ना आप लोग का दिमाग खुल जाएगा वहां, क्योंकि वहां पर गणित की वहां चर्चा किया गया, केवल गणित की चर्चा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं। मतलब जिससे न किसी बात के न करने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। क्या निषेध वाचक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, 16 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
17 देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन का आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए आगामी शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों विगत हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को क्या करना है देख जाना है मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि 2025 के परीक्षा में यही प्रश्न आने वाला है हूबहू, ठीक है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि श्रमवत का संधि विच्छेद क्या होता है। श्रमवत का संधि विच्छेद जो होता है श्रमवत क्या श्रम सम जोड़ वत होता है। याद रखिएगा इसका मतलब जो होता है नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब जो होता है आधा मुआ है, ठीक है। इसका मतलब देखने से पता चलता है कि आधा मुआ का है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा ठीक है ना। आपको जो है इतना तूर कर बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि हिंदी जो होता है काफी आसान होता है। इसमें नहीं पढ़ा होगा ना तो उन्होंने 80 प्लस नंबर मंगाता है, ठीक है ना। 80 प्लस मंगाता, जो पढ़ा होगा ना 95 प्लस मंगाता है। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से कि 95 100 में 100 मंगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि आदर शब्द का विशेषण क्या होता है। आदर का विशेषण जो होता है क्या होता है, आदरणीय होता है। देखिए और यहाँ समाज का पूछ देगा तो सामाजिक हो जाएगा, ये भी साथ में याद रखिएगा क्योंकि समाज वाला जो है ना काफी इंपोर्टेंट रख जाए, ठीक है ना। और पर्वती का पूछेगा ना पर्वतीय हो जाएगा। पर्वती का पूछेगा तो पर्वतीय हो जाएगा, ये भी साथ में याद रखिएगा क्योंकि ये जो प्रश्न दिखाई दे रहा है जो इंपोर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा है हमारे नजर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। देखिए शब्द का जो प्रवाची शब्द मेरे प्यारे छात्रों हो जाता है, याद रखिएगा नाद भी होता है, निनाद भी होता है और ध्वनि भी होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चाय शब्द कौन सी लिंग है। देखिए चाय हम लोग पीते हैं और चाय को पूछा जा रहा है कि कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है तो 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए चाय जो होता है स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा ठीक है ना। चाय जो होता है स्त्रीलिंग का उदाहरण होता है, याद रखिएगा ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं करेगा पुरस्कार शब्द में कौन सा विलोम शब्द होता है। पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए पुरस्कार किसी का मिलता है, इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, पुरस्कार जहां मिलेगा वहां दंड भी मिल सकता है, वहां दंड भी मिल सकता है, इसलिए का मतलब विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द, ठीक है ना। उल्टा शब्द यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, जहां पुरस्कार मिलेगा वहां दंड भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है सतर्क रहिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका फर्ज है क्या अभी मेहनत करना, मेहनत करके अच्छे अंक में लाना, अच्छे अंक आना का मतलब यानी 450 प्लस लाना, यानी अब मान लीजिए कि 280 नंबर आ जाएगा तो आपके घर के लोग क्या करेंगे, दंड ही देंगे ना। तो यहाँ पर वही हो जाएगा, अगर 400 450 या 400 नंबर आ गया तो यहाँ पुरस्कार आपको मिलेगा घर से, ठीक है। तो अगर 400 से कम आया, यहाँ पर मान लीजिए 280 आ गया तो यहाँ आपको दंड देना निश्चित है। यहाँ पर समझ सकते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर्ण संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। क्या विसर्जन व्यंजन संधि, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 3 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। दक्षिण देखिए दक्षिण जो है एक प्रकार का क्या है, दक्षिण जो है एक प्रकार का नाम है और नाम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 24 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे। एक बार याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कपड़ा शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे छात्रों यहाँ पूछा जा रहा है कि कपड़ा शब्द का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखिए कपड़ा का प्रवाची शब्द वस्त्र जो होता है ना, कपड़ा का प्रवाची शब्द होता है। तो 25 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा क्या टिक करेंगे, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। आपको जो है कतई नहीं एक भी क्वेश्चन को जो है मिस करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में दिख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। मात्र 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या किए हैं, गैस करके लाए हैं आपके बीच, ठीक है। आपको जो वहां क्या करना है, इसको जो है रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए हम बोले थे ना कि समाज जो होता है, समाज जो होता है कौन सा लिंग होता है। समाज जो है हम लोग है और समाज में हम लोग मान लीजिए कि कोई व्यक्ति समाज में रह रहा है, मान लीजिए कि आज राजनीतिक जो है नेता जो है समाज में रहता है, ठीक है ना। विद्यार्थी जो है क्या रहता है, अपने समाज में रहता है, ठीक है ना। दोस्त के बीच में रहता है, पढ़ रहा है, तो आप लोग मान लीजिए कि दोस्त के बीच में रहते होंगे 2 घंटा, तो वो हो जाएगा समाज हो जाएगा, ठीक है। तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पुलिंग जो हो जाएगा, पुलिंग समाज जो शब्द है पुलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
27 देखते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन के सावधान 22 पर श्री मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए सावधान 22 पर श्री मुहावरे का अर्थ जो होता है अच्छा बुरा सबको एक समझना। ये प्रश्न पर आप लोग काफी फोकस कीजिएगा क्योंकि बिहार बोर्ड पूछ चुका है लेकिन ये पूछने का संभावना काफी ज्यादा व्यक्त कर रहा है। ठीक है, आपको जो है ये प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा मुहावरे पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, प्रतिदिन में कौन सा समास होता है। देखिए हम बतलाए हैं प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिज्ञा और क्या यथासंभव, यथासंभव और क्या होता है यथाशक्ति। ये जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। याद रखिएगा प्रतिकूल, प्रतिदिन और प्रतिज्ञा जो होता है ऐसा ऐसा शब्द है तो हम लोग जिसमें प्रति लगा हो इसमें, जिसमें मान लीजिए यथासंति और क्या होता है यथासंभव, ये सब जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन के नेतृत्व कब किया। देखिए जयप्रकाश नारायण जो है छात्र आंदोलन कब किए थे, तो याद रखिएगा 5 जून 1974 ईस्वी को क्या किए थे, 1974 ईस्वी को क्या किए थे कि छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के अंतर्गत हुआ था और कहां, छपरा के गांधी मैदान में हुआ था। याद रखिएगा भी शब्द में, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। याद रखिएगा, आपको जो है इतना तूर तूर कर समझाने का मतलब है आपको जो है ये सब प्रश्न भी याद रखिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको जो है याद करना होगा अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन करेगा दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, कौन सा सम्मान दिया गया था। जल्दी से जो है जल्दी से 30 का बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा 30 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटीन नामक पुस्तक किसने लिखी है, कौन से वैज्ञानिक ने लिखी है। तो याद रखिएगा वो वैज्ञानिक का जो नाम है, वो वैज्ञानिक का नाम है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा। और एक भी और क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का जो नाम है बाउल है, ठीक है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 32 देखते हैं कि अर्धनारी ईश्वर का काल्पित रूप क्या है। शंकर और पार्वती का जो रूप है अर्धनारी पाठ से लिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिएगा शंकर और पार्वती का कैसा रूप है, तो याद रखिएगा काल्पित रूप वहां पूछ देगा, केवल काल्पित रूप दे देगा तो काल्पित रूप मारना होगा, ठीक है, ये भी साथ में याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे अगेय जी के पिता का नाम क्या था। देखिए अगेय जी के पिता का जो नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन जो हो जाएगा 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में दिख जाना है क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा व्यक्त कर रहा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सारे क्लास से जुड़ जाए, ठीक है। और 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था क्या हुआ था, कब हुआ था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1941 ईस्वी में जन्म हुआ था, लेकिन वहां पर मरण की 16 जनवरी 1900 क्या 16 जनवरी, ठीक है ना, जनवरी 1941 ईस्वी को क्या हुआ था, 1941 ईस्वी को क्या हुआ था, जन्म हुआ था। याद रखिएगा पूरा फुल जन्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कवि ने क्या कहा था, कवि ने क्या कहा था। तो याद रखिएगा कवि ने जो कहे थे वो कहे थे कि कविता संग्रह कहे थे, क्या कहे थे, कविता संग्रह कहे थे। याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या करे कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है। तो याद रखिएगा रजना दंग गांव में छत्तीसगढ़ में जहां है, ठीक है, ये एक जो गांव है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 36 का ऑप्शन ये टिक कर देंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में रट जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ना, कह रहा है कि लोग भूल गए किसकी रचना है। देखिए लोग भूल गए, मान लीजिए आपका दोस्त भी होता है कहीं चला जाता है तो भूल जाता है आपको, ठीक है ना, कहीं 10 दिन के लिए चले जाइएगा तो भूल जाएगा आपको, तो मतलब भूल गए। तो ऐसे ही उदाहरण समझ लिए तो किसने कहा, तो मान लीजिए आप कहेंगे तो वहां पर आपकी चर्चा होगी, ठीक है ना, आपकी चर्चा होगी, दूसरा सुनेगा, दूसरा तो कहेगा कि भूल गया है, बोल रहा था, ठीक है ना, तो वो सुनेगा तो फिर फोन करेगा या कॉल करेगा। तो ये किसने कहा था, तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, रघुवीर सहायक जी ने बोले थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अधिनायक
अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है वो किस कविता से ली गई है? तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया ऑप्शन जो हो जाएगा 38 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन का बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन का मोहन राकेश रचयिता नाटक क्या है? नाटक संग्रह क्या है? तो याद रखिएगा 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन है ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे को भी क्लास का लाभ उठाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का जो नाम था याद रखिएगा रत्नावली था। ऑप्शन जो हो जाएगा 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हार चित्र किस प्रकार की रचना है? देखिए हार चित्र जो है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। इस पाठ को जो है रचयिता जो है अशोक वाजपेयी जी है और किस कविता संग्रह से लिया गया है, किस प्रकार से लिया गया है? तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन जो जाएगा बी हो जाएगा। गद्य कविता से लिया गया ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं करे कि काजल शब्द कौन सी लिंग है? देखिए काजल जो होता है याद रखिएगा काजल जो होता है काजल नाम वाली काजल नहीं, ये जो दूसरा काजल होता है। ठीक है ना, यहाँ आंख में लगाने वाला काजल। तो काजल शब्द जो है याद रखिएगा पुल्लिंग होता है। काजल शब्द जो होता है पुल्लिंग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि इतिहास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। देख लीजिएगा कौन ऐतिहासिक लिखाएगा। ये ऐतिहासिक नहीं लिखाएगा, गलत हो जाएगा। ये 2 नंबर ऐतिहासिक लिखना है। ठीक है ना, ये से लिखना है ओ आला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का कह रहा है कि बाल शब्द में कौन सा लिंग है? बाल जो है वो कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। पुल्लिंग है। बाल जो होता है पुल्लिंग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि लोक का विशेषण क्या हो जाएगा? देखिए लोक का विशेषण जो होता है लौकिक हो जाएगा। ये भी बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है। ठीक है ना, लोक का विशेषण जो होता है लोक का विशेषण जो होता है लौकिक होता है। तो 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये भी बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है अपना बिहार बोर्ड के पेपर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि धनहीन शब्द कौन सा है? देखिए धनहीन यहाँ तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। धन से हीन, क्या धन से हीन, तो धन से हीन क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। यहां तक कर्ता का चिन्ह आ गया, कारक का चिन्ह दिखाई दे दिया, तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कार्य का चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई, चतुर जोड़ देखिए चतुर जोर आई, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आई। यहां पर ऑप्शन जो हो जाएगा डी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां संधि विच्छेद करके देखिएगा ना तो अपरूपी आपका प्रत्यय चाहे उपसर्ग आपको दिखाई दे देगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, वही मार दीजिएगा। अगर क्या कहते हैं यहाँ पर चतुराई शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर चतुर मारते हैं। ठीक है ना, चतुर मारते क्या हो जाएगा? तो आप लोग को थोड़ी सी क्या करना है, यहाँ पर दिमाग लगाना है। ठीक है, थोड़ी सी अगर दिमाग लगाते हैं तो 95% से कम कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कह रहे हैं कि जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? जड़ शब्द का विलोम शब्द जो होता है मेरे प्यारे छात्रों याद रखिएगा जड़ का जो शब्द होता है चेतना होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुक्ति का शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाए? सुजोर उक्ति, क्या हो जाएगा? सुजोर। 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सुजोर उक्ति, क्या उक्ति? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता कि आप सुक्ति में कौन सा उपसर्ग है तो उपसर्ग मार देते, क्या मार देते? सु मार देते, और प्रत्यय पूछता तो उक्ति मार देते। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको जो है दिमाग लगाना है मेरे प्यारे छात्रों। अगर दिमाग लगे तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको जो है क्वेश्चन को जो है क्या करना है, आविष्कार करना है। आपको जो है किस लेवल से क्वेश्चन पूछ देगा बिहार बोर्ड हमें भी पता नहीं है। ठीक है, बिहार बोर्ड का किसी के गारंटी है किस तरह का पूछ देगा, तो आपको जो है उस लेवल से मेहनत करना है जिस लेवल से बिहार बोर्ड क्या करे अपना पेपर में डाल ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कह रहे हैं कि अग्नि शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? अग्नि का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा अग्नि का प्रवाची शब्द पावक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 51 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम जो था याद रखिएगा साहू जी था। साहू जी था, ऑप्शन जो हो जाएगा 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे कि वो भी क्लास का लाभ उठाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
53 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति क्या है? जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति जो है, याद रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या करें कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश जो है किस लेखक की रचना? तो याद रखिएगा शमशेद बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे कि वो भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कर रहे हैं, 55 कर रहे हैं ना कि हार जीत शीर्षक कविता के में मशरक वाला क्या कर रहा था? तो देखिए मशक वाला जो होता है सड़क खींच रहा था। क्या कर रहा था? सड़क खींच रहा था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। और हार जीत पाठ के लेखक जो है अशोक वाजपेयी जी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या करेगा? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम जो था क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम जो था, याद रखिएगा 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। राजनाथ सिंह था, ठाकुर राजनाथ सिंह, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा क्या बेनी प्रसाद भट्ट था, पार्वती देवी इसका माता का नाम था, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम जो था क्या था? पार्वती देवी था, ये भी साथ में याद रखिएगा, देवी, ठीक है, देवी। और पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से जो थे व्यापारी थे, ये भी साथ में याद रखिएगा, व्यापारी, ठीक है ना, व्यापारी थे। ऑप्शन जो हो जाएगा अगर पूछेगा तो मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? यहाँ पर काफी बच्चे जो है बालकृष्ण भट्ट मारेंगे कि क्या 58 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सी भी हो जाएगा, याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट मारेंगे। यहाँ अगर श्रीनिवास दिया होता, श्रीनिवास क्या, तो श्रीनिवास मारते तो गलत हो जाता, ठीक है ना। काफी बच्चे यहाँ पर मारे हो तो श्रीनिवास, अगर श्रीनिवास रहता तब, ठीक है ना, तो आपको नहीं मारना है, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है इस चैप्टर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। और 59 में उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी क्या है? तो याद रखिएगा प्रेम, और प्रेम की बलिदान भी है, सारा है। देखिए युद्ध की कहानी है और दिव्य प्रेम की कहानी, और प्रेम का इसमें बलिदान दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, सारा कहानी है इसमें का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। और 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? मतलब गुलेरी जी के फुल नाम क्या हो जाए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। तो कौन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा 60 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हारे को हरि नाम। ऑप्शन जो हो जाएगा 60 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन देखते करेंगे, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो था क्या था? याद रखिएगा बाउल था, ठीक है ना, बाउल था, याद रखिएगा। इसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 61 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे पूरा कन्फर्म। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे। देखिए चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना मेरे प्यारे छात्रों, सी हो जाएगा, सह ना जाना, ठीक है ना, सह ना जाना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या करा? पर आकाश का विलोम शब्द होगा। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा 63 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पताल होता है। आकाश का विलोम विशेषण जो होता है, विलोम शब्द जो होता है क्या? पताल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है? देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। मान लीजिए हम आपसे कह रहा है कि भाई अब आज कौन हमारे संस्था में आज कौन आ रहा है, ठीक है ना, कौन आ रहा है, तो हम प्रश्न आपसे पूछे है, ठीक है ना, तो यहाँ प्रश्न का बोध हो चुका है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि सुबह कौन सा लिंग है? सुबह जो है याद रखिएगा स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है ना, सुबह जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। और समाज पूछ देगा कि कौन सा लिंग है, तो याद रखिएगा समाज जो होता है पुल्लिंग होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा क्योंकि पूछने का संभावना काफी ज्यादा व्यक्त कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तो तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? याद रखिएगा 66 का ऑप्शन जो जाएगा सी हो जाएगा, कुशाग्र कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, वो भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का क्या कह रहा है कि यात्रा शब्द क्या है? यात्रा शब्द जो है याद रखिएगा, मान लीजिए कि आप यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यात्रा कर रहे हैं तो वहां पुलिंग बोलेंगे, तो वहां पुलिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करेगा? चमक शब्द क्या है? देखिए चमक शब्द जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है, चमक शब्द जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा व्यक्त कर रहा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना और सारे प्रश्नों को जो है हर एक हाल में दिख जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69
69 देखते हैं और 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। हम क्या बोले थे कि संधि के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुराण का विशेषण क्या हो जाएगा। देखिए पुराण का जो विशेषण हो जाएगा पौराणिक हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा यहाँ 70 क्वेश्चन, मात्र 70 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बतलाए हैं, बिहार बोर्ड से रिलेटेड बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।